गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आप लोगों के बीच में वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से उपलब्ध कराना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में शिक्षा का विकास। पहला पॉइंट है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई, ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो 1968 ईस्वी में, ठीक। अगला पॉइंट है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जिसे 1854 ईस्वी में जारी किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया, ठीक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में, ठीक है। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया, ठीक है। सैडलर आयोग का गठन कब किया? 1917 ईस्वी में, 17 और सैडलर। अगला पॉइंट है, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। अगला पॉइंट है, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था, ठीक है। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई। इग्नू नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1985 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 को हुई, ठीक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 को हुई। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी, ठीक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना 1981 ईस्वी को हुई, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1981 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया, ठीक है। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो 1987-88 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है, ठीक है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान
तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। ठीक, अगला पॉइंट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। ठीक, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902। अगला पॉइंट है आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 ईस्वी में किया था। ठीक है, आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया? तो 1948 से 49 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो रुड़की, जिसकी स्थापना 1847 ईस्वी में हुई। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 ईस्वी में किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। अगला पॉइंट है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। ठीक, अगला पॉइंट है भारत में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई। भारत में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो 1986 ईस्वी में। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। ठीक है, ये वर्तमान शिक्षा नीति है जिसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति की घोषणा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, नई शिक्षा नीति की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई? तो कस्तूरी रंगन जी की। ठीक है, अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 का सुझाव कस्तूरी रंगन आयोग ने दिया। ठीक है, नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 का सुझाव किसने दिया? तो कस्तूरी रंगन आयोग ने दिया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 का सुझाव कस्तूरी रंगन आयोग ने दिया। अगला पॉइंट है, अगला और लास्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद लागू की गई। ठीक है, नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद लागू की गई? तो 34 वर्षों के बाद लागू की गई। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।